नमस्कार, प्रणाम। मैं योगाचार्य पर्व आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल फर्स्ट ऑफ ऑल हेल्थ के ऊपर। आज का सत्र है कुछ प्राणायामों को लेके। आज बात करेंगे फेफड़ों की मजबूती के लिए किए जाने वाले कुछ प्राणायाम। इन प्राणायामों के अभ्यास से आपके फेफड़े मजबूत होंगे, उनमें लंग्स की जो कैपेसिटी है वो बढ़ेगी, आपकी सांस लेने की क्षमता बढ़ेगी और उनके काम करने की क्षमता भी बढ़ेगी। आज कोरोना काल में जो फेफड़ों की मजबूती है उसकी प्रासंगिकता और भी अधिक बढ़ गई है। अगर आपके फेफड़े कमज़ोर हैं तो आपके संक्रमण के चांसेस बहुत अधिक बढ़ जाते हैं। इसके विपरीत जो लोग पहले से संक्रमित हो चुके हैं उनके अंदर अलग अलग कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं, अलग अलग फंगस फैल रहा है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, हार्ट से संबंधित प्रॉब्लम्स हो रही हैं। उन सब के पीछे अगर कोई एक कारण है तो वो है आपके लंग्स। अगर लंग्स ठीक से काम करेंगे, सही तरीके से आपकी बॉडी को ऑक्सीजन सप्लाई करेंगे तो कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली। तो दोनों स्थितियों में काम करते हैं। अगर आप स्वस्थ हैं तो आपको इस बीमारी से बचा के रखेंगे। अगर आपको कोरोना पहले से हो चुका है तो उसमें रिकवरी में हेल्प करेंगे। साथ ही जो लोग इस समय पीड़ित हैं कोरोना बीमारी से, वो लोग भी अगर इन अभ्यासों को करेंगे तो उनकी बॉडी की रिकवरी रेट बहुत फास्ट होगी। इन प्राणायामों को करने से आपकी लंग्स की कैपेसिटी बढ़ती है, लंग्स का वॉल्यूम इम्प्रूव होता है। साथ ही लंग्स इतने मजबूत होते हैं कि अगर कोई वायरस, कोई कीटाणु आपके शरीर के अंदर चला गया तो उससे प्रभावित नहीं होंगे, उससे इफेक्ट नहीं होंगे, उसको तुरंत बॉडी से बाहर कर देंगे। तो आज कुछ प्राणायाम मैंने लिए हैं। ज़्यादा सैद्धांतिक पक्षों की बात नहीं करूँगा, सिर्फ विधि बताऊँगा। विधि को समझ लें और घर पे करना प्रारंभ करें। सबसे पहला अभ्यास भस्त्रिका प्राणायाम। सुबह के वक्त एक मैट की आपको आवश्यकता पड़ेगी। मैट लेके किसी भी शांत स्थान का चुनाव करके बैठ जाएं। भस्त्रिका प्राणायाम करने के लिए ज्ञान मुद्रा लगा लें, कमर गर्दन बिल्कुल सीधी करके बैठ जाएं। ये स्थिति आपकी होगी। लंबा गहरा श्वास अंदर भरें, धीरे धीरे श्वास को बाहर छोड़ दें। ऐसे ही आपको 5 मिनट तक लंबे गहरे श्वास लेने हैं। ऐसे श्वास लेने से देखिए क्या परिवर्तन होगा। वैसे विधि तो बहुत सिंपल सी है। ऐसे श्वास लेने से आपकी लंग्स की जो कैपेसिटी है वो बढ़ेगी। कैसे? नॉर्मली हम दिन में जितनी गतिविधियां करते हैं उसमें हम गहरे श्वास नहीं लेते हैं, और गहरे श्वास ना लेने की वजह से हमारे जो बाकी लंग्स हैं उनका सही तरीके से इस्तेमाल ही नहीं होता है। लंग्स के बहुत थोड़े से हिस्से का हम इस्तेमाल करते हैं, बहुत थोड़े से फेफड़े हम यूज़ कर पाते हैं। अगर हम गहरा श्वास लें हर वक्त तो फेफड़े पूरी तरह से कम्प्लीटली यूज़ होंगे। पूरे दिन तो नहीं ले सकते, लेकिन कम से कम आप सुबह के समय इन अभ्यासों को कर सकते हो। दूसरा अभ्यास कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम करने के लिए वैसे तो इन सभी प्राणायामों के लिए अलग अलग से स्पेशली वीडियोस बनाए गए हैं। मैं लिंक डाल दूंगा, अगर आपको डिटेल जाननी हो तो वहाँ देख सकते हैं आप। बाकी अभी विधि समझ लें। सिर्फ कमर गर्दन सीधी करके इसी स्थिति में बैठ जाएंगे। इस अभ्यास को भी आप 5 से 10 मिनट तक करोगे। कपालभाति प्राणायाम। पेट अंदर जाएगा, श्वास बाहर छोड़ोगे। इस प्रकार से आपको करना है। बहुत प्रभावशाली प्राणायाम है। बॉडी को क्लीन करने के लिए, बॉडी के जीवाणुओं को बाहर निकालने के लिए, बॉडी के अंदर जो पैथोजेंस कीटाणु चले गए हैं उनको बाहर निकालने के लिए, साथ ही साथ आपके ब्रीदिंग ट्रैक को एक्टिव करने के लिए। आपको समझ लेना चाहिए कि कोरोना बीमारी जो है वो उन व्यक्तियों को ज़्यादा हो रही है जिनकी सांस लेने की क्षमता कम है, फेफड़े कमज़ोर हैं। तो ये जो प्राणायाम है, ये जितने भी प्राणायाम मैं बताऊँगा आपको, ये आपके ब्रीदिंग ट्रैक को एक्टिव करेंगे, साथ ही साथ आपकी लंग्स की कैपेसिटी, फेफड़ों की मजबूती के ऊपर विशेष ध्यान देंगे। तीसरे प्राणायाम की तरफ बढ़ते हैं, अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम करने के लिए इसी स्थिति में बैठे रहेंगे। राइट हैंड ऊपर उठाएं, राइट नोस्ट्रिल को बंद करेंगे, लेफ्ट से श्वास अंदर लेंगे। पूरा श्वास अंदर भरा, उसके बाद दूसरी साइड से श्वास बाहर। यही विधि आपको फॉलो करनी है। अल्टरनेट नोस्ट्रल ब्रीदिंग। इधर से श्वास लिया, इधर से छोड़ दिया, इधर से लिया, फिर इधर से छोड़ दिया। जिस साइड से श्वास बाहर छोड़ोगे उसी साइड से श्वास को अंदर लेना है। तो यही प्रक्रिया चलती रहेगी। इसको अल्टरनेट नोस्ट्रल ब्रीदिंग भी बोलते हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम लंग्स के लिए, फेफड़ों के लिए तो अच्छा है ही, साथ ही इसके बहुत सारे अन्य बेनिफिट्स भी हैं। दूसरा जो वीडियो है उसमें कम्प्लीटली बताया हुआ है। बाकी 2-4 पॉइंट बता देता हूँ। जैसे आपकी आंखों के लिए अच्छा है, स्किन के लिए अच्छा है, हेयर्स के लिए अच्छा है,
साथ ही साथ कोरोना काल में जो लोग घर पे बैठे हुए हैं, जिनके पास रोज़गार नहीं है या फिर घर में बंद होने की वजह से दिमाग के ऊपर जो एक स्ट्रेस आ गया है उसको रिलीज़ करने में इस प्राणायाम से बेहतरीन कोई अभ्यास हो नहीं सकता। इस प्राणायाम को करें, अनुलोम विलोम प्राणायाम को करें, आंखें एकदम प्रॉपर काम करेंगी, क्योंकि आजकल सब लोग ऑनलाइन काम कर रहे हैं, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी आँखों का विशेष ध्यान रखें। ब्लू लाइट आपकी आँखों पे पड़ती है, उससे बहुत नुकसान होता है। तो इन प्राणायामों को आप अपनी जीवन शैली में डालो। आपके घर में कोई बड़े लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, तो उनको भी आप बताओ कि आप ऐसे ऐसे अभ्यास किया करो, ताकि उनकी बॉडी के अंदर कॉम्प्लिकेशंस ना आए, संक्रमण होने के चांसेस ना हो। बच्चों को भी ये अभ्यास करवाएं, क्योंकि बच्चे सबसे जल्दी संक्रमित होते हैं, उनकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती। इन प्राणायामों को करने से आपकी लंग्स मजबूत होंगे, इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होगी। अगले अभ्यास की तरफ बढ़ते हैं। अगला अभ्यास है उज्जयी प्राणायाम। उज्जयी प्राणायाम करने के लिए आपको अपने गले को थोड़ा सा टाइट करना है और घर्षण लेते हुए श्वास को अंदर भरना है। किस प्रकार से, सुनिए, देखिए आवाज़ करनी है आपको गले से, ये आपकी स्थिति होगी। जब आप श्वास को अंदर भरोगे तो गले में घर्षण होना बहुत ज़रूरी है, घर्षण होके अंदर जाएगी। और इस अभ्यास की सीधी सीधी एक पैरामीटर है कि ये अभ्यास जब आप करोगे तो आपको खांसी आनी चाहिए। अगर आपको खांसी नहीं आई तो समझ लीजिए आप ढंग से अभ्यास नहीं कर रहे हो। धीरे धीरे जब आप अभ्यास करने लगोगे, इस अभ्यास में ढल जाओगे, उसके बाद गले के अंदर इरिटेशन होनी कम हो जाएगी। लेकिन प्रारंभ में जब आप करोगे इसको तो गले के अंदर इरिटेशन होगी और खांसी आनी स्वाभाविक है नए व्यक्ति के लिए। किस प्रकार से करना एक बार फिर से देख लेंगे। कंप्लीट श्वास अंदर भरा, कुछ क्षणों के लिए श्वास को अंदर रोक दिया, उसके बाद धीरे धीरे रिलीज। जिन लोगों को हाई बीपी की प्रॉब्लम है, हाई ब्लड प्रेशर है, वो लोग श्वास को अंदर नहीं रोकेंगे। हार्ट की प्रॉब्लम है या फिर अन्य कोई भी डिजीज़ है या प्रारंभ जिन्होंने अभी अभी अभ्यास किया है, वो श्वास को अंदर नहीं रोकेंगे, वो सिर्फ श्वास लेंगे और श्वास को बाहर छोड़ देंगे। उज्जयी प्राणायाम के अभ्यास को भी 5 बार से शुरू करके धीरे धीरे 5-7 बार किया जा सकता है। बहुत इफेक्टिव अभ्यास है आपके गले से संबंधित समस्याओं के लिए, क्योंकि थ्रोट से ही सबसे पहले कोरोना का संक्रमण प्रारंभ होता है। तो अगर आपका थ्रोट एक्टिव है, थ्रोट क्लीन है, गला क्लीन है, साफ़ है, तो आपको संक्रमण होने के चांसेस बिल्कुल नहीं रहेंगे। अंत में एक रिलैक्सेशन का अभ्यास बता रहा हूँ, उद्गीत प्राणायाम। प्रणव ओम का इसमें उच्चारण करना होता है गुंजायमान ध्वनि के साथ में। किस प्रकार से करेंगे समझ लें, देख लें एक बार। इसी प्रकार से कमर गर्दन सीधी करके बैठ जाएं, आंखें बंद रखेंगे, लंबा गहरा सांस लेंगे पहले। अब गुंजायमान ध्वनि में ओम का उच्चारण करेंगे। एक बार ओम का उच्चारण किया, पूरा मन शांत, रिलैक्स, सारी स्ट्रेस डाउन, पूरी बॉडी की उत्तेजना बिल्कुल डाउन हो जाती है। इस प्रकार से इस प्राणायाम को भी आप 7 बार से 21 बार तक कर सकते हो, धीरे धीरे इसकी रिदम बढ़ाते हुए अपनी आवश्यकता के हिसाब से। उद्गीत प्राणायाम को दिन के समय भी आप कर सकते हो, जिस टाइम आपको रिलैक्सेशन की आवश्यकता हो, आप वर्क प्लेस पे होते हो, कुछ काम कर रहे हो, तो ओम का उच्चारण 2-3 बार कर लेना चाहिए। ये बहुत फ़ायदा करता है। तो ये 4-5 प्राणायाम थे विशेष तौर पे लंग्स के लिए, आपके स्ट्रेस लेवल को मैनेज करने के लिए और कोरोना काल के अंदर जो दिमाग के ऊपर एक तनाव बना हुआ है उसके लिए। तो इन वीडियोज़ को शेयर करें ताकि और लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंच सके, और आप अपने एक्सपीरियंस ज़रूर हमारे साथ में शेयर किया करें ताकि उन एक्सपीरियंसेस को हम औरों के साथ में शेयर कर सकें। तो आज की वीडियो में यही था, इन प्राणायामों को आपके साथ में शेयर करना था जो आपके लंग्स को लेके, कोरोना काल को लेके विशेष तौर पे आप लोगों को बताए हैं। इन प्राणायामों का अभ्यास सुबह के समय करें, खाली पेट करें, और सूर्योदय से अगर पहले करेंगे तो ज़्यादा प्रभावशाली ये प्राणायाम होंगे। हेल्थ से रिलेटेड अगर आपका कोई इश्यू है तो आप लोग हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, उसका सोल्यूशन करने की पूरी कोशिश करेंगे। आज की वीडियो में यही था। ऑलवेज स्टे हेल्दी, बी हैप्पी। धन्यवाद।